हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। आप सभी विद्यार्थियों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। आपने जो 7 घंटे वाली मैथ की मैराथन क्लास है उस पर जितना प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए सभी को धन्यवाद। और आप सभी का कमेंट आ रहा था सर आप जीके और साइंस की भी मैराथन क्लास लेकर आइएगा। तो फाइनली आज हम साइंस की मैराथन क्लास लेकर आप सभी विद्यार्थियों के बीच हाजिर हो चुके हैं। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले आर्मी के जो विज्ञान के 7 जो प्रीवियस ईयर के पेपर हल करने वाले, यानी कुल मिला के हम कहेंगे 15 प्रश्नों का ये टेस्ट होने वाला है। कुल कितने होंगे? ये इसमें कुल 7 पेपर होंगे, तो इसका मतलब कुल 105 प्रश्नों का ये संग्रह होगा। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा का आपका टाइम लगेगा। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी हम करने वाले और ये टेस्ट आप पूरा लगाओगे तो लगभग इंडियन आर्मी का जिनका भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, लगभग यहां से आपको 11-12 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से ये टेस्ट पूरा लगाना है। और खास तौर से यहां ये रहेगा क्योंकि प्रश्नों के जो क्रम है 15-15 के होंगे, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपरों में जो पूछे गए क्वेश्चन तो मैं अभी टाइप नहीं कर पाया, इस कारण आपको पता है जो 15-15 क्वेश्चनों का आपके पहले 15 होंगे फिर वापस 15 होंगे। तो क्रम पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपको यह देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आता उनको नोट कीजिएगा। और जिनका भी पेपर है इस वीडियो को आप स्पीड डबल करके 2 या 3 बार देख लो ताकि सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। और जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो अब जल्दी से शुरुआत करते हैं। और आपका जुनून ही आपको वर्दी दिला सकता है। दलालों से सावधान रहिए। अब कई सारे विद्यार्थी हमें मैसेज कर रहे हैं सर हमारे पास ये कॉल आ रहा है, ये कॉल आ रहा है, उन पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपनी तैयारी में लगे रहेगा। आपकी जो मेहनत है वही आपको इंडियन आर्मी का जो सपना है वो पूरा कर पाएगी। दलालों के चक्रों में पड़ोगे तो कई सारे विद्यार्थियों की आपको पता है जिंदगी खराब हो जाती है, तो वो काम आपको नहीं करना है। चलिए बिना देर के आज के साइंस की मैराथन क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे देता हूं। जो भी विद्यार्थी जिनका भी 29 अगस्त या इंडियन आर्मी की जो फिजिकल की तैयारी करें, घर बैठे अपनी मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, तो फाइनली वो मौका आ चुका है। 1 अगस्त से हमारी इंडियन आर्मी का स्पेशल मैथ का बैच शुरू होने जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां हमारा ये आइकन वाली फोटो दिखेगी, उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो आपको पता है मात्र 199 रुपए में मैथ का संपूर्ण कोर्स मेरे द्वारा करवाया जाएगा। जैसा मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं उसी तरह से पूरा लॉजिक क्लियर कराते हम चलेंगे। चलिए बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। सभी विद्यार्थी साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहना। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को यह सेशन पसंद आएगा। उनके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करेगा। पीवी बराबर नियतांक कहलाता है, यह कौन सा नियम कहलाता है? तो यह आपको पता होगा नियत ताप पर बोयल का नियम कहलाता है। किस पे बोयल का नियम होता है? वो नियत ताप पे लगता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। स्नेल की नियम की बात करें तो अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। यह आपको पता होगा, यह होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर। आपको पता होगा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है? आपको पता होगा अपवर्तनांक कहलाता है। यह होता है स्नेल का नियम। ओम के नियम की बात करें तो V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ओम का नियम कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो V बराबर आई आर होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और न्यूटन के नियम तो आपको पता ही होगा, सबको बताने की जरूरत भी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। दमा का रोग है, यानी दमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो दमा रंग होता है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। और आपको पता होगा यकृत की बात करें तो पीलिया रोग होता है, वो यकृत को प्रभावित करता है। और पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखें कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। ये भी आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? कार्बन को ऑक्सीजन पे जलाने पे आपको पता होगा क्या उत्पन्न होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो कार्बन रखाइए और O2 के साथ दहन करेंगे। कार्बन का O2 के साथ दहन करेंगे तो आपको पता होगा क्या बनता है? CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है। मीथेन की बात करें तो मीथेन आपको पता होगा CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो O2 होता है, ये भी आपको पता होगा। यहां से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। नाइट्रोजन की बात करें तो चिप्स की थैली होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए।
जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कितने गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 46, बिल्कुल का उत्तर सी है। और जोड़ी में बात करें तो आपको पता होगा 23 जोड़ी होती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आगे बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। देखते जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। लाल रक्त कोशिकाएं में उत्पादित की जाती है, यानी लाल रक्त कोशिका होती है, उनका निर्माण कहाँ होता है? तो आपको सबको पता होगा कहाँ होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। अस्थि मज्जा में होता है, जल्दी से नोट कर लो। अब ऑप्शन आप देखोगे क्या करोगे, जल्दी से बताएगा। ये मैं बता देता हूँ, अस्थि मज्जा में होता है। अब ऑप्शन देख के काफी सारे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अस्थि मज्जा नोट कर लो सभी विद्यार्थी, लेकिन ऑप्शन इस तरह के दे दिए थोड़े से आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो अस्थि मज्जा की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, हड्डियों के सार तत्व, बिल्कुल का उत्तर सी। अब आपको पता होगा ये 1 नवंबर के पेपर में आया था। यदि अंग्रेजी में वहां बात करें तो आपको क्या दे रखा था? बोन मेरो, क्या दिया हुआ था? बोन मेरो, ये नोट कर लो। BONEMARROW ये होता है बोन मेरो का मतलब क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। तो कई बार हिंदी वाला शब्द आपके समझ में नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी वाला शब्द देखे तो बोन मेरो का मतलब क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? बी राइट होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 6 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा कि किसी चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है? तो चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए आपको पता होगा चुंबक को या तो रगड़ा जाता है, या थोड़े से पीटा जाता है, या फिर गर्म किया जाता है। इन तीनों में से कोई देर का क्या? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, चुंबक को हथौड़े से पीटा जाता है, या चुंबक को हम बात कर लेते हैं घिसा जाता है, यानी घिसने पर भी हो सकता है, या चुंबक को गर्म करने पर भी चुंबकीय गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मजबूत मांसपेशी की बात करें तो आप जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे? डी बता रहे, जबड़े वाली, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं जांघ की होती है जो फीमर की हड्डी, वो आपको पता होगा सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो जो फीमर हड्डी होती है जांघ वाली वो होती है, और कान वाली स्टेपिज हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। और जो दांतों का इनमेल होता है, दांतों का जो इनमेल होता है वो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आगे। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों का क्रम क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ये होता है विबग्योर, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं विबग्योर, VIBGYOR, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? ओजोन सूर्य से आने वाली किस खतरनाक किरणों से रक्षा करती है? तो ओजोन आपको पता होगा किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार। और ओजोन का सूत्र क्या होता है? वो 3 होता है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक त्रिपरमाणुक अणु है, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत की बात करें, अंकुरित जो दाल होती है उसमें पाया जाता है, और बात कर लेते हैं अंडा, मछली, मांस, इनमें पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे मछली, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्लास पूरी देखिएगा। आज जो भी क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा तरल सबसे कम घनत्व है? सबसे कम घनत्व वाला तरल आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में जो सी बता रहे ना पेट्रोल, बिल्कुल का उत्तर सी है। और पारे का आपको पता है, इनमें ऑप्शन में देखें तो सबसे ज्यादा बात कर लेते हैं ऑप्शन के अनुसार तो पारा होगा, ये भी आपको याद रख लेना है। और पेट्रोल आपको पता है इसका घनत्व क्या है? ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? वायु में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की होती है? नाइट्रोजन की होती है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 78% होती है नाइट्रोजन की मात्रा, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? H2SO4 क्या है? तो ये आपको पता होगा
सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है जो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है NaCl क्या है? NaCl नमक है, आपको पता है लवण है। NaCl क्या होता है? लवण होता है, यानी नमक होता है। क्षार की बात करें तो NaOH क्या है? क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। और अम्ल और भी आपको याद रख लेना है, HCl होता है वो भी क्या होता है? अम्ल होता है। HNO3 भी क्या होता है? अम्ल होता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दर का है? पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर करता है? पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर करता है? जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, कार्बन आधारित अणु, बिल्कुल का उत्तर सी है। कार्बन का सर्व जगह आपको पता है क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। अब हम HIV निम्न में से किस रोग से संबंधित है? ये आपको पता होगा, एड्स से संबंधित है। जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि मैं बात करूं, जो एड्स दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? आपको पता होगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और आज आपको कमेंट करके बताना है HIV का फुल फॉर्म क्या है, यह आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट करके बताना अपने ARO का नाम, आप कहां कहां से क्लास देख रहे हैं। अब चलिए इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश है? अदिश का मतलब जिसमें दिश आना हो, ऐसी राशि कौन सी है? अदिश का मतलब होता है स्केलर। स्केलर हम बात कर लेते हैं कौन सी राशि है, तो आपको जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। बाकी सब क्या है? सदिश है। भार भी सदिश है, बल भी सदिश है, और आपको पता होगा वेग भी सदिश है। तो अदिश राशि की बात करें धारा है। जबकि टेक्निकल के पेपर में हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों को टाइपिंग करें तो अंग्रेजी में तो सही लिख रखा था स्केलर, लेकिन हिंदी में वहां सदिश राशि लिख रखा था, क्योंकि कई बार टाइपिंग भिन्नता हो जाती है, तो वो ध्यान दीजिएगा। मैंने सही टाइप कर दिया, अदिश राशि है। अदिश राशि की बात करें तो विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रखा है? त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई की बात करें तो आपको पता होगा, त्वरण ए की बात करें तो ये होता है v/t। क्या होता है? v/t होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। बल के मात्रक की बात करें तो न्यूटन होता है, और कार्य या ऊर्जा का मात्रक की बात करें तो जूल होता है, और वेग की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है। दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु देखने के लिए आप सबको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी का यूज किया जाता है दूर की वस्तुएं देखने के लिए। और आपको बताओ, किसी वस्तु को, छोटी वस्तु होती है उसका बड़ा करके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। यह भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन कोई वस्तु जब गति करती है स्वतंत्र रूप से, तो उसका हम बात कर लेते हैं, उसके वजन पे क्या प्रभाव पड़ता है? उसका वजन हो जाता है, आपको पता होगा, 0। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। इसे कहते हैं भारहीनता की स्थिति। इसे क्या कहते हैं? भारहीनता की स्थिति कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दर का है? भौतिक राशि की इकाई वाट होती है, यानी किसको वाट में मापा जाता है? आपको पता होगा, तो शक्ति का मात्रक, पावर का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। पावर यानी शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, W/T होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। शक्ति का सूत्र क्या होता है? W/T होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। गतिज ऊर्जा के सूत्र की बात करें, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 1/2 mv² होता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आगे। क्या दे रखा है? एक परिपथ में जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर के द्वारा आपको पता होगा वोल्टेज नापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? वोल्टेज नापा जाता है। वो आपको पता होगा किसी परिपथ में लगाया जाता है, तो किस क्रम में लगाया जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही है, समांतर क्रम। समांतर क्रम का दूसरा नाम क्या है? पार्श्व क्रम है। तो समांतर क्रम कह दो या पार्श्व क्रम कह दो, एक ही बात है, दोनों एक ही पर्यायवाची है। तो आपको ध्यान रख लेना है, ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। जबकि एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर की बात करें तो वो श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फिजिक्स का। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर, एक एचपी में आपको बताना कितने वाट होते हैं। एक एचपी की बात करें तो कितने वाट होते हैं, बिल्कुल जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 746 वाट, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, गोश निम्न में से किसको मापने की इकाई है, यानी गोश किसकी इकाई है, किसका मात्रक है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता कह दो या चुंबकीय क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दो या चुंबकीय क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और इसका एक दूसरा मेन मात्रक होता है, वो होता है टेस्ला। क्या होता है, मेन मात्रक की बात करें तो टेस्ला होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। और चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, हेनरी किसका मात्रक है, तो चुंबकीय प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्वेश्चन क्या दे रखा है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। कितनी बार मैंने बताया टेलीविजन यानी टीवी के आविष्कार की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, डी बता रहे JL बेयर्ड, बिल्कुल का उत्तर सी है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यदि आपको कहे टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन में आपको पता है घंटी बजती है, यानी बेल, ग्राहम बेल ने की थी, तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, काफी सारे विद्यार्थियों का लाइव चैट में जवाब भी दे रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन में डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ये आपको पता है 1 नवंबर का जो आज मैं पेपर करा रहा हूं, टेक्निकल के फिजिक्स का पेपर है, 15 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त आपको लग रहे होंगे। जीडी वाले काफी सारे विद्यार्थी सही जवाब भी दे पा रहे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बैरोमीटर में पारा भरा होता है, इसका कारण क्या है, एक बात तो हम कर लेते हैं, पारा का घनत्व तो आपको पता है ज्यादा होता है, ये बात भी सही है। और इसका हम बात कर लेते हैं, गलनांक भी आपको पता है कम होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, इसका घनत्व ज्यादा होता है, यही सही होगा। क्योंकि आपको पता है दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब नापने के लिए काम में लिया जाता है, ये घनत्व पर निर्भर आपको पता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही, पारे का घनत्व होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और एक कारण यह भी है, आपको पता है जो कांच होता है ना, उसके पारा चिपकता नहीं है, ये कारण भी सही है। क्योंकि ये तो ऑप्शन में आपको दे नहीं रखा है, एक मतलब अलग अलग 2-3 कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। एक तो मतलब कांच होके वो पारा है वो चिपकता नहीं है, ये भी एक कारण होता है। और दूसरी बात कर लेते हैं, इसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, पृष्ठ घनत्व की जगह कर लो पृष्ठ तनाव कर लो, थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है, सभी विद्यार्थी सही कर लीजिएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, क्या दे रखा है, बर्फ के पिघलने पर इसका घनत्व, आपको पता होगा जब बर्फ पिघलती है तो उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बर्फ पिघलती है तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। और आपको पता है आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है, यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। घनत्व बढ़ता है, बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, क्या दे रखा है, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व कितना होता है। केंद्र पर आपको पता है 0 होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता होगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है तीव्रता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15, जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक तीव्र गति से आती कह दो या जाती हुई ट्रेन, तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा डिब्बा रखा जाता है, तो गैस का तापमान क्या होगा। तीव्र गति से ट्रेन चल रही है, इसका मतलब आपको पता है कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसका मतलब वो आपस में क्या करेंगे, टक्कर बढ़ेंगे, इसका मतलब उसका तापमान बढ़ेगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे ना, डी, तापमान क्या होगा, गैस के कणों का तापमान बढ़ेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अब जल्दी से सामने आगे क्या देर का है, थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर के द्वारा क्या नापा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है, यानी थर्मामीटर का मतलब होता है तापमापी की धातु। कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, थर्मामीटर में कौन सी धातु भरी है, तो जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे पारा
पारे का प्रतीक क्या होता है? Hg होता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पारे यानी मरकरी, और मरकरी का प्रतीक होता है Hg। चांदी आपको पता होगा, चांदी का प्रतीक होता है Ag, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन में बात कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है प्लस का आवेश होता है, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं धन आवेश, बिल्कुल का उत्तर सी है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, यह आपको ध्यान रख लेना है। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो आपको पता होगा किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे आपको ध्यान रखना है नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता होगा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होता है, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। डेंगू बुखार का कारक जीव कौन सा है? डेंगू बुखार की बात करें तो आपको पता होगा मच्छर के काटने से, आपको पता है मच्छर के काटने से आपको पता है डेंगू बुखार हो जाता है। तो डेंगू बुखार होता है वो आपको पता है किस विषाणु जनित रोग है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, वायरस जनित रोग है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन सा स्तनधारी है जिसका सर्वप्रथम क्लोन किया गया था और उसका नाम क्या था? डोली था। तो डोली आप सबको पता होगा नाम किसका था? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे भेड़, बिल्कुल का उत्तर सी है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है चांद पर सर्वप्रथम किसको भेजा गया था? आपको पता होगा, यानी अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम जानवर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कुतिया थी, लाइका जिसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। कार के जो हेडलाइट होती है, यानी जो आगे के दृश्य को देखने के लिए जो हेडलाइट लगी होती है, उसको आपको पता है किस प्रकार का आईना लगा होता है? आईना का मतलब होता है दर्पण, आईना का मतलब क्या होता है? दर्पण। तो किस प्रकार का दर्पण लगा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, अवतल, बिल्कुल का उत्तर सी, अवतल दर्पण लगा होता है, आप सबको पता होगा। यदि मैं बात करूं सौर भट्टी में भी आपको पता होगा अवतल दर्पण लगा होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जबकि ड्राइवर की बगल में जो दर्पण लगा होता है, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए काम में लिया जाता है, उसकी बात करें तो वो होता है उत्तल आईना, ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। एक चुंबक में ध्रुव कितनी होती है? एक चुंबक में ध्रुव की बात करें, पोल कितने होते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 2, बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि मैं बात करूं तो नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, 2 पोल होते हैं, आपको ध्यान रखना है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। चुंबक में 2 पोल होते हैं, आप सबको पता होगा, इस तरह से होती है चुंबक। यदि मैं बात करूं इधर नॉर्थ है तो इधर कौन सा होगा? साउथ होगा, इस तरह से होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है? जनरेटर की बात करते हैं तो एक यंत्र है जो आपको पता है उत्पन्न करता है, कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करता है? जनरेटर की बात कर लेते हैं, डायनेमो की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। आपको पता होगा जनरेटर होता है वो, हम बात कर लेते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है? वस्तुएं जिनमें विद्युत करंट प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? यानी विद्युत करंट होता है, यानी विद्युत धारा होती है, वो आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आपको पता होगा सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। सुचालक आपको पता है ऑप्शन में कौन सा देर का है, देखिएगा जल्दी से। तो सुचालक आपको पता है जो ऑप्शन में डी बता रहे, संवाहक कह दो या सुचालक कह दो या कंडक्टर कह दो, बिल्कुल का उत्तर सी। धातुएं होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, आपको पता होगा। विद्युत रोधी की बात करें तो आपको पता है जिनमें विद्युत प्रभावित नहीं होती है वो विद्युत रोधी यानी कुचालक कहलाती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देर का है? निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप सबको पता होगा 1/2 mv² होता है। mv², m क्या बात करें तो ये होता है द्रव्यमान, और v की बात करें तो वेग होता है, ये आप सबको पता होगा। यदि मैं बात करूं यहाँ तो आपको बताना है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 1/2 mv², बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि मैं बात करूं ये किसका सूत्र है, mgh की बात करें तो ये आपको पता होगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, नोट कर लो, कई बार आपको पता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला
फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है तो सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना चाहिए। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आपको ध्यान रख लेना है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, जबकि आपको यहाँ गतिज ऊर्जा पूछा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। श्वसन की क्रिया में होती है, यानी श्वसन की क्रिया किस में होती है? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, माइटोकांड्रिया। और माइटोकांड्रिया को आपको पता होगा कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर कह दो या ऊर्जा घर कह दो, किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यानी कोशिका का बिजली घर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, और आपको पता होगा कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति जो 10 मीटर से ज्यादा नहीं देख सकता है, उसको कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। पहले बात तो ये अंग्रेजी के शब्द दे रखे, कई विद्यार्थी हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा 1 नवंबर के आर्मी के पेपर में पूछे गए सारे क्वेश्चन, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। इसका मतलब क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? आपको ध्यान रख लेना है। इसका मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। इसका मतलब क्या होता है? नोट कर लो पहले तो ये शब्द, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता है इसका मतलब। और नीचे वाला हम बात कर लेते हैं, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। पहले तो ये नोट कर लो, फिर हम बताते हैं इस क्वेश्चन का जवाब, निकट दृष्टि दोष। अब यदि मैं बात करूं दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है दूर तो साफ दिखाई देता है और नजदीक नहीं दिखाई देता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूर तो साफ दिखाई देता है और नजदीक नहीं दिखाई देता है। दूर साफ दिखाई देता है, आपको पता है, नजदीक नहीं दिखाई देता, ये आपको ध्यान होगा। यदि मैं बात करूं निकट दृष्टि दोष की, तो निकट में साफ दिखाई देता है निकट, और दूर साफ नहीं दिखाई देता। ये आपको पता होगा। साफ कहां दिखाई देता है? पहले मैं लिख देता हूं, ये काफी सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूज रहती है, आज मैं दूर कर देता हूं। साफ कहां दिखाई देता है? दूर दृष्टि दोष में दूर साफ दिखाई देता है, और निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट साफ दिखाई देता है। अब आपकी सारी कंफ्यूज दूर हो जाएगी। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट साफ दिखाई देता है और दूर दृष्टि दोष में दूर साफ दिखाई देता है। साफ दिखाई देता है जो नाम आता है उसके अनुसार। अब बात कर लेते हैं, आपको कहता है 10 मीटर से ज्यादा नहीं दिखाई देता है, यानी 10 मीटर तक साफ दिखाई देता है, यानी 10 मीटर तक तो साफ दिखाई देता है। यानी हम बात कर लेते हैं निकट तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? डी राइट होगा, मायोपिया होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यदि थोड़ा सा आपके दिमाग में आता तो ये क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट साफ दिखाई देता है। 10 मीटर तक तो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन आगे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दूर साफ नहीं दिखाई देता है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। आपको ध्यान रखना है, दूर साफ नहीं दिखाई देता है, और दूर दृष्टि दोष में निकट साफ नहीं दिखाई देता है, दूर साफ दिखाई देता है। ये सारे कंफ्यूज आपके आज मैंने दूर कर दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्या दे रखा है? आयोडीन विलयन का प्रयोग के उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। यानी आयोडीन विलयन का उपयोग किसकी उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, स्टार्च। बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है टेक्निकल वालों और बायोलॉजी जो हम बात कर लेते हैं नर्सिंग असिस्टेंट का, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जीडी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्वेश्चन आपको दे रखा है, मानव शरीर में पानी की कमी को कहा जाता है। मानव शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। डिहाइड्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन कहा जाता है। और जल योजन यानी हम बात कर लेते हैं हाइड्रेशन कहा जाता है। पानी की ज्यादा आपूर्ति हो जाती है, वो हाइड्रेशन कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? जल शुद्धिकरण के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण में आपको पता होगा क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। क्लोरीन का प्रतीक कई बार एग्जाम में आ चुका है, Cl होता है, C कैपिटल होता है और L स्मॉल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और नाइट्रोजन आपको पता होगा चिप्स की थैलियों में भरी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको पता होगा जो, यानी वो बात कर लेते हैं प्रकाश का सर्वाधिक हम बात कर लेते हैं गर्म इसी के कारण होता है कोई भी ग्रह। जैसे आपको पता होगा शुक्र सबसे गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसका आपको पता है वायुमंडल किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CO2 होता है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? सोनार शुद्ध सोने को हम बात कर लेते हैं। बनाने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलाता है? तांबा मिलाता है। आपको पता होगा शुद्ध सोने की बात कर लेते हैं। शुद्ध सोने की बात करें तो वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, जो कि आपको पता है उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है आपको पता होगा, यानी सोने को क्या करने के लिए? कठोर बनाने के लिए। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल में किस धातु को डुबो कर रखा जाता है? तो आप सबको पता होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सोडियम का आपको पता होगा केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि यह वायु की उपस्थिति में क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। वो सोडियम का प्रतीक आपको पता होगा क्या होता है? Na होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca होता है। और पोटेशियम का प्रतीक K होता है। पोटेशियम का प्रतीक भी कई बार पूछा गया है। एल्यूमिनियम के प्रतीक की बात करें तो Al होता है। और एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ की बात करें प्रकृति में, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हीरा, बिल्कुल का उत्तर सी। हीरा आपको पता होगा ग्रेफाइट हीरा, और हम बात कर लेते हैं फुलेरिन। ये आपको पता है कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। कार्बन का शुद्ध रूप की बात करें तो हीरा होता है, और कार्बन का सुचालक अपर रूप की बात करें तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट आपको पता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। और सोने की बात करें तो सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें सोना होता है। और सोने की बात कर लेते हैं, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। वातावरण में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ऑक्सीजन आपको पता होगा वातावरण में 21% पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। नाइट्रोजन N2 की मात्रा बात करें तो 78% होती है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दरकार है? फेराडे का विद्युत अपघटन का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, विद्युत अपघटन के तुल्य भार के हम बात कर लेते हैं, निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या देखा है? हाइड्रोजन का रंग होता है, हाइड्रोजन आपको पता होगा रंगहीन होती है। हाइड्रोजन कैसी होती है? रंगहीन होती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर आराम से कर सकते हो। हाइड्रोजन का रंगहीन है, ये मतलब गैस है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, पीतल और कांस्य आपको पता है दोनों क्या है? मिश्र धातु है। इनमें क्या बताना है? समान तत्व कौन से होते हैं? यदि मैं बात करूं, पहले पीतल की बात करूं तो पीतल किन किन की मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की मिश्र धातु। जल्दी से नोट कर लो, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा प्लस जिंक की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पीतल किन किन की मिश्र धातु है? और यदि मैं बात करूं कांस्य की, तो कांस्य आपको पता होगा तांबा और टिन का मिश्र धातु। नोट कर लो सभी विद्यार्थी, तांबा और टिन का मिश्र धातु है, प्लस किसका? टिन का मिश्र धातु है। अब बता दो दोनों में समान धातु कौन सी है? तो आपको पता है तांबा है, कॉपर है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। कॉपर, तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu होता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, एसिटिलीन, बिल्कुल का उत्तर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और प्राकृतिक रूप से पकाने की बात करें तो आपको पता होगा एथिलीन भी ली जाती है। ये भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और आपको पता होगा सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन भरी जाती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? ब्यूटेन भरी जाती है। ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और मीथेन की बात करें तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। और सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा।
वह पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाता है। तो आपको पता होगा स्वयं तो अपरिवर्तित रहता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, ज्यादातर बढ़ाता है, ये आपको पता है। तो बढ़ाने वाला उत्प्रेरक कहलाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत शानदार, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। स्टेनलेस स्टील है का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील आपको पता है क्या है, मिश्र धातु है। किन किन का तत्वों का मिश्र धातु है, किन धातुओं का मिश्र धातु है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल आपको पता होगा लोहा है, क्रोमियम है और कार्बन है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। इनके साथ में एक धातु और होती है, जल्दी से बताएगा, और कौन सी होती है, निकल और होती है। इसके साथ में क्या होती है, निकल और होती है। 4 धातुओं का मिश्र धातु होती है, आपको पता है, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लोहा हो गया यानी आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया और कौन हो गया, निकल हो गया। ये 4 धातुओं का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। हवा की रफ्तार, हवा की जो गति होती है किस यंत्र से मापी जाती है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे एनीमोमीटर, बिल्कुल का उत्तर सही। एनीमोमीटर के द्वारा आपको पता होगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पवन वेग मापी कहते हैं। पवन वेग मापी या कह दो एनीमोमीटर से मापी जाती है हवा की रफ्तार। यह क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पीडोमीटर की बात करें तो वाहनों की गति नापने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है। उपयोग है वो किसको सही करने में किया जाता है, किस दोष को सही करने में किया जाता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी, आपको पता होगा अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस ऐसा होता है, आप सबको पता है। ये लेंस आपको पता है दूर को देखने के लिए काम में लिया जाता है। कहां देखने के लिए, दूर वस्तुओं को देखने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी मतलब उसकी दूर की दृष्टि क्या होगी, कमजोर होगी। और दूर की दृष्टि कमजोर होगी, साफ कहां दिखाई देगा, नजदीक दिखाई देगा। और जहां साफ दिखाई देता है वो आपको पता है दोष होता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल का उत्तर सही। थोड़ा सा मैंने एक दिन और भी बताया था, आज भी बता देता हूं। निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें निकट साफ दिखाई देता है, इसका मतलब दूर साफ नहीं दिखाई देगा। और दूर साफ नहीं दिखाई देगा तो दूर को देखने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, अवतल लेंस काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं जल्दी से सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देर का है, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था, यानी जो विद्युत बल्ब होता है उसका आविष्कार किसने किया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे एडिसन, बिल्कुल का उत्तर सही। ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन सा है। हम बात कर लेते हैं सबसे कठोर पदार्थ की बात करें हीरा होता है, और सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम होता है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो कौन सी होती है, प्लेटिनम होती है। जबकि आपको पता प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आपका कौन सा होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे टंगस्टन, बिल्कुल का उत्तर सही है। वैसे कठोर की बात करें तो आपको प्लेटिनम होती है, ये भी नोट कर लेना यदि प्लेटिनम आपको ऑप्शन में मिले तो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। मोटर गाड़ी का ईंधन होता है, मोटर गाड़ी का जो ईंधन होता है उसमें हम बात कर लेते हैं का मिश्रण है। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल का उत्तर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कार्य की इकाई क्या है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक आपको पता होगा जूल होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आपको पता है यदि एसआई पत्ती में बात करें जूल होता है, और वैसे सीजीएस पत्ती में बात करें, जल्दी से बताइएगा सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक क्या होता है, तो अर्ग होता है। क्या होता है, और 10 की घात 7 अर्ग बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल होता है ना वो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से नोट कर लो। और यदि मैं बात करूं न्यूटन की तो ये बल का मात्रक होता है। और सीजीएस पद्धति में बात करें यानी सेंटीग्राम, ग्राम और सेकंड में बात करें तो क्या होता है, डाइन होता है बल का मात्रक। ये दोनों आपको पता है बल का मात्रक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगले पेपर की तरफ बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी जिनको भी पता नहीं है, जो विद्यार्थी नए जुड़ते हैं तो उनके लिए बता दूं, जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करे, आगामी पेपर की तैयारी करे, जिनका 29 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, या इंडियन आर्मी की जो फिजिकल की तैयारी करे, अपने साथ में मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, जैसे
जैसे ऑफलाइन की फीलिंग की तरह आप ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड नहीं कर है, उस पर आपको पता है हमारा 1 अगस्त से मैथ का स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें मेरे द्वारा मैथ इंडियन आर्मी की स्पेशल आपको करवाई जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, जल्दी डाउनलोड कीजिएगा। उस पर आपको पता है अभी 199 रुपए का जो ऑफर चल रहा है, आपको पता है हमारा 1 लाख की जो यूट्यूब फैमिली पूरी हुई थी उसी के उपलक्ष्य पर यह आपको पता है कोर्स लॉन्च किया गया है। तो 1 अगस्त से इसमें बैच शुरू हो जाएगी, जिसके रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं करवाया जल्दी करवाएगा। चलिए अब बिना देर के अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार ये मैराथन क्लास जो आगाज किया है उसको आगे बढ़ाना है, हर एक युवा इसको शेयर करेगा ताकि हर एक जो विद्यार्थी इंडियन आर्मी में अपना सपना संजोए है उनका सपना पूरा हो। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। चलिए बिना देर के अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने दिया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। साधारण नमक की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं NaCl, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। साधारण नमक का सूत्र होता है, आप याद रखिएगा। और साधारण जल का सूत्र होता है H2O और भारी जल का सूत्र होता है D2O, यह भी आपको याद रखने लेना है। और Ca की बात करें तो कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, Ca होता है। और सोडियम के प्रतीक की बात करें तो Na होता है और पोटेशियम का प्रतीक K होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपके स्क्रीन के सामने आ गया क्वेश्चन, आपको दे रखा है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे प्रकाश वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अब काफी सारे विद्यार्थी आगे वर्ष देख के क्या कर देते हैं, समय का कर देते हैं, जबकि प्रकाश वर्ष आपको हमेशा ध्यान रखना दूरी मापने का क्या है, खगोलीय लंबी दूरी होती है उनको नापने का मात्रक है। और सबसे बड़ा दूरी के मात्रक की बात करें तो पारसेक होता है। याद रखिएगा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप नोट कर लो, पारसेक है वो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। और किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको पता होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको हम बात कर लेते हैं के बराबर होगा, यानी डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे 0 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है यदि 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, विद्युत जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है। यानी प्रतिरोध का मात्रक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ओम, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके प्रतीक की बात करें तो प्रतीक ऐसा होता है, आपको पता होगा ओम का प्रतीक ऐसा होता है। यदि मैं बात करूं कूलम्ब की तो कूलम्ब किसका मात्रक है, आपको पता होगा विद्युत आवेश के मात्रक की बात करें तो कूलम्ब होता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, आपको पता होगा प्रतिरोध का सूत्र भी कई बार आ जाता है, आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए होता है। क्या होता है, रो एल बटे ए होता है। ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ओम का नियम है तो वी बराबर आई आर, ये ओम का नियम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ गया 5 नंबर। क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। वैसे ऑप्शन में देखें तो सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लग रहे हैं, लेकिन यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यदि ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बल्ब, बिल्कुल का उत्तर सही है। यहाँ थोड़ा सा या तो क्वेश्चन में आप इलेक्ट्रॉनिक की मैग्नेटिक यंत्र लिखना चाहिए। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक, लेकिन आप ऐसे ऑप्शन में थोड़ा देखें तो सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। लेकिन हम बात कर लेते हैं जैसे थोड़ा सा भिन्न देखना पड़ेगा, अलग देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कंप्यूटर आपको पता है इसमें विद्युत भी होती है और वैसे आपको पता है चुंबक भी होती है, जबकि रेडियो में विद्युत भी होती है। विद्युत क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा तो होती है उसमें सेल के माध्यम से, वो भले किसी के माध्यम से। टेलीविजन में भी आपको पता है विद्युत धारा भी होती है और चुंबक भी होती है, जबकि बल्ब में आपको पता है विद्युत धारा के बाद ही जो कुछ होता है रिएक्शन वो होता है। ये आपको ध्यान रख लेना, इसलिए आपको सबसे अलग बल्ब दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको बल्ब करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा।
बिजली के हीटर का एलिमेंट होता है। एलिमेंट का मतलब हिंदी में तंतु कहते हैं। किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? जो विद्युत हीटर का एलिमेंट होता है तंतु होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे निक्रोम, बिल्कुल उसका उत्तर सही है। निक्रोम आप सही लिख लीजिएगा, कई बार नाइक्रोम नाम भी लिख सकता है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। निक्रोम कह दो या नाइक्रोम कह दो, एक ही बात है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि मैं बात करूं बल्ब का तंतु की बात करें तो वो किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति क्या होती है? हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति होती है 332 मीटर पर सेकंड। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, किलोमीटर दे दिया क्या? सॉरी, थोड़ा सा यहाँ सारे में के काट दो, क्योंकि सारे ऑप्शन थोड़े से आपको पता है टाइपिंग में स्पीड हो रखी है, तो सॉरी चाहता हूँ इसके लिए। ये के काट दो, ठीक है ना? के नहीं होगा, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना 332 मीटर पर सेकंड, सही लिख लीजिएगा। 332 किलोमीटर हटा दो, मीटर लिख दो, ठीक है? मीटर पर सेकंड, क्योंकि कई बार टाइपिंग करवाते हैं तो टाइपिंग वाला थोड़ा ध्यान नहीं देता। ये आपको भी पता है, मैंने आपको समझा दिया। 332 मीटर पर सेकंड होता है। और निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? जल्दी से बताएगा। निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, यानी कितना होता है? 0 होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? आपको पता है, जब नीले लिटमस पत्थर को अम्ल में रखा जाता है, अम्ल भले कोई सा भी हो, तो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यही तो मेन अम्ल का क्या होता है? गुण होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, लाल। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अम्ल आपको ध्यान रखना है, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, और क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। ये सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना है। पीएच मान की बात करें तो पीएच मान हमेशा ध्यान रखना है, जो अम्ल होता है उसका 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और आपको पता होगा पीएच मान यदि 7 हो, पीएच मान यदि 7 हो तो वो लवण यानी क्या कहलाता है? लवण का मतलब होता है उदासीन। लवण का मतलब क्या होता है? ये उदासीन कहलाता है। और यदि मैं बात करूं पीएच का मान क्या हो? 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो तो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने थे। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। बिल्कुल, पृथ्वी पर आपको बताना, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? सबसे पहले उपयोग की गई धातु की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे ना, तांबा। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। तांबा मनुष्य द्वारा अपनाई गई प्रथम धातु है। और प्रथम पालतू पशु की बात करें तो वो कौन सा है? कुत्ता है। और प्रथम औजार की बात करें तो कुल्हाड़ी है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और सोना की बात करें, सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो वो कौन सी होती है? सोना होती है। और एल्यूमिनियम का मुख्य ऐसा कौन सा होता है? बॉक्साइड होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन का जो मेरे साथ रेगुलर क्लास बढ़िया तरीके से अध्ययन करता है उसका गलत नहीं होगा, बाकी सारे विद्यार्थी गलत करेंगे। देखो काफी सारे विद्यार्थियों का गलत जवाब भी आ रहा है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? दे रखा है ध्वनि की चाल। अब देखो यहां आते ही आपके समझ में आना चाहिए, ध्वनि की चाल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? ध्वनि की चाल। अब काफी सारे विद्यार्थी कर देते हैं डेसिबल, जो कि उनका उत्तर गलत होता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल अभी बता रहा था 332 मीटर पर सेकंड लगा रहे थे क्या? 332 मीटर पर सेकंड। तो चाल आपको पता है, वैसे भी पता होना चाहिए चाल किस में मापी जाती है? मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा में मापी जाती है। तो आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? ये बता रहे ना, मीटर पर सेकंड। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यदि मैं बात करूं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, अब काफी सारे विद्यार्थी रटे हुए रखते हैं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। बिल्कुल सही है। इसी के चक्कर में काफी सारे विद्यार्थी ये क्वेश्चन 1 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसमें आया था, और काफी सारे विद्यार्थियों ने गलत कर दिया था। लेकिन वे लॉजिक के साथ क्लास करवाता हूं, जो विद्यार्थी मेरी रेगुलर क्लास देखता था उसका क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। कई तो यूट्यूबर भी इसको गलत करा देते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता क्या पूछ रहा है, क्योंकि वो भी रटे हुए रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल। अब देखो चाल लिख रखा है, चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। वैसे भी आप आराम से कर सकते हो, मीटर पर सेकंड होगा। डेसिबल किसका मात्रक होता है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, ये याद रखिएगा। और ध्वनि की
आवर्ती का मात्रक क्या होता है? ध्वनि की आवर्ती का मात्रक इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बार बताया भी था आपको। ध्वनि की आवर्ती क्या होती है? आवर्ती किसी की भी हो, उसका पता होगा आपको, मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, SZ, जिसे शॉर्टकट में हम लिखते हैं। और जूल की बात करें, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और क्लास को पूरी होने के बाद अपने दोस्तों में इतना शेयर करना है, ताकि किसी भी जरूरतमंद विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचेगी तो आपको इतनी दुआ देगा, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मायने रखेगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर आपको क्या दे रखा है? 11। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? हवा में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो आपको पता होगा, हवा में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बात करें, N2 की प्रतिशत मात्रा याद करना 78% होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की बात करें तो 78% कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 0.03% है, याद रखिएगा 0.03% है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके के सामने आ गया क्वेश्चन, आपको दे रखा है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। विटामिन सी आपको पता है, जो कि खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला है, संतरे, इनमें पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, स्कर्वी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। स्कर्वी रोग से हम बात करें तो मसूड़ों में खून आना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दांतों से संबंधित बीमारी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है तो मनुष्य का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा कौन सा अंग होता है? मसूड़े, यानी दांत होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। रतौंधी की बात करें, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है? याद रखिएगा, विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। और आपको ध्यान रख लेना, रतौंधी है वो आंखों को प्रभावित करती है। और गेंगा की बात करें तो आयोडीन की कमी से गेंगा यानी गलकंड या गोइटर रोग हो जाता है, यह आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके सामने आ गया है, क्या दे रखा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, मीथेन, CH4 होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। मार्स गैस का सूत्र क्या है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो CH4 होता है। सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, मेथेन कह दो या मीथेन कह दो, एक ही बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, और आपको पता होगा सिगरेट का लाइटर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन भरी होती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके सामने आ गया है, क्या दे रखा है? ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे सूर्य में आपको पता होगा। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, जो कि हल्के तत्व होते हैं। और आपको पता होगा सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है? नाभिकीय संलेन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य में, यह भी आपको याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। बैटरी में संग्रहित विद्युत सेल कह दो या बैटरी कह दो, उसमें संग्रहित ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा, और हमें देती कौन सी है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ जाना है। और रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज की बात करें तो रेबीज किसके कारण होता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे ना, कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, यह आपको याद रख लेना है। अब देखिए, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है, यानी अचानक हम ब्रेक लगाते हैं, रेलगाड़ी हो या बस हो, तो उसमें व्यक्ति किधर गिरता है? तो आपको पता होगा आगे की ओर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है, यह आपको ध्यान रख लेना है। और अचानक रेलगाड़ी आपको पता है चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है, यह आपको पता होना चाहिए। और यह नियम कौन सा कहलाता है? गति का फर्स्ट नियम कहलाता है, यह भी आपको याद रख लेना है। गति का फर्स्ट नियम कहलाता है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिनमें फर्स्ट नियम क्या है? जड़त्व का नियम होता है, आपको पता होगा। जड़त्व के नियम के अनुसार कोई भी वस्तु होती है वो अपने परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है, यह आपको ध्यान रखना है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, यकृत, बिल्कुल का उत्तर सी है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, क्या दे रखा है?
मोटर कार की जो हेडलाइट होती है, यानी आगे की जो हम बात कर लेते हैं हेडलाइट होती है, उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग में किया जाता है? तो दर्पण की बात करें, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, अवतल दर्पण, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं सौर भट्टी, याद रखिएगा सौर भट्टी में भी यही दर्पण होता है। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तब भी आपको क्या करना है? अवतल दर्पण ही करना है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। यदि मैं बात करूं जो वाहन की हम बात कर लेते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो ड्राइवर के बगल में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है आपको? निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे ग्रहण करने वाला, और ग्रहण करने वाले की बात करें तो आपको ए बी करना है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और सर्वग्राही की बात करें तो वो होता है ओ। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, सर्वग्राही यानी सर्वग्राही तो ए बी हो गया। सर्वदाता, सर्वदाता की बात करें तो क्या होता है? सर्वदाता, सर्वदाता करे बात तब आपको क्या करना है? ओ करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। सर्वदाता होता है ओ, सबको दे सकता है और सबसे ले कौन सकता है? ए भी ले सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? सोडियम जो एक धातु है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एन ए, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। सोडियम का प्रतीक एन ए होता है, और पोटेशियम की प्रतीक की बात करें तो के होता है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो के होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला आपके स्क्रीन के सामने आ गया 6 नंबर। क्या दे रखा है? निम्न में से क्या हृदयाघात का कारण है? हृदयाघात के कारण की बात करें, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे बनता है, रक्त शर्करा से आपको पता है क्या होता है? डायबिटीज होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या दे रखा है? बोक्साइड किस धातु का आयस्क है? बोक्साइड की बात करें तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है? एल होता है। और एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क कौन सा होता है? बोक्साइड होता है। कई बार एग्जाम में ज्यादा बार पूछा गया है। और सोने की बात करें, सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तब आपको सोना करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्या देर का है? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में आपको पता होगा, थर्मामीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? पहले तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है। यह आपको याद रख लेना है। और इसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। इंपॉर्टेंट है। पारा को मरकरी भी कहते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? पारिक या एच होता है। पारिक का प्रतीक क्या होता है? Hg होता है। याद रख लेना है सभी विद्यार्थियों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो H2SO4 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे H2SO4, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि मैं बात करूं नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, तो HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl होता है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या मापा जाता है? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे भूकंप, बिल्कुल का उत्तर सही। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए आपको पता होगा सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमारे शरीर में जो स्नायु होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नायु क्या जोड़ते हैं? तो स्नायु एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम करती है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? आज सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। मैंने कई बार बता रखा आपको, त्वचा यानी चमड़ी का जो रंग होता है उस किसके कारण होता है। सभी विद्यार्थियों को आज का होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट की बात करें, विद्युत का एसआई मात्रक, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे एम्पियर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और शक्ति का एसआई मात्रक की बात करें, वाट होता है। पावर का मात्रक वाट होता है। जूल की बात करें, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कूलोम की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ये सभी विद्यार्थी याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन में आगे क्या दे रखा है, चूहे को मारने का जो जहर होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे जिंक फास्फाइड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बार बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात करें। 15 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया और क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी युवा लाइव है सभी से जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास रेगुलर शाम 8:30 बजे हम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में, और आपको टारगेट बैच के अनुसार तैयारी करवाते हैं, बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं रहने देते हम। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में 50 में से 45 प्लस का हमारा टारगेट रहता है प्रत्येक एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, दृष्टि भ्रम कौन सा है। दृष्टि भ्रम की बात करें तो यानी मृग तृष्णा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो, बहुत ही शानदार है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज दोस्तों फाइनली हमने 7 जो ओरिजिनल पेपर साइंस के हमने करवाए, जिनमें कुल मिला के 105 प्रश्नों का टेस्ट लगाया। जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा इन 105 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इन 105 प्रश्नों में से यानी आपके 95 प्लस क्वेश्चन राइट हुए तो बहुत ही शानदार तैयारी थी। और आपको पता है ये सारे के सारे इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी आगामी पेपर की तैयारी करे, यानी जिनका फिजिकल अभी हो रखा है या अजमेर भर्ती चल रही है, या एक हम बात कर लेते हैं 1 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है मैथ का, तो जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तैयारी कर लो, डाउनलोड कीजिए। और वहां आपका 199 में मैथ स्पेशल कोर्स आ चुका है हमारे खुद के द्वारा, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अपना बहुत ही शानदार तरीके से मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, भले उनका 29 अगस्त को भी कई सारे ARO का पेपर होने वाला है, उन तक भी हम कोर्स पूरा करवा देंगे, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डाउनलोड कीजिएगा, अभी तैयारी कर लो। चलिए दोस्तों आज का सेशन जो मैराथन क्लास मैंने आपको करवाई है वो बहुत ही शानदार आपको लगी होगी। चलिए आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।